नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा से दोस्तों बहुत अच्छा हूँ। और इसी बीच दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ। दैट इज़ प्लेसमेंट ऑफ योर फोर्थ लॉर्ड इन ऑल योर 12 हाउसेस। और चौथे घर के स्वामी का प्लेसमेंट और क्या कहते हैं 12 हाउसेस में किस तरह का इफेक्ट शो करता है, साथ ही साथ क्या परेशानियां पैदा करता है, साथ ही साथ कौन सी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं और कौन सी प्लेसमेंट्स थोड़ी सी एवरेज हैं और कुछ थोड़ी सी ख़राब है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है फोर्थ लॉर्ड का और कहाँ से आता है आपका सुकून। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो होता है वो सुकून को शो करता है कि कहाँ से सुकून आएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस सुकून होता है दोस्तों। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार देते हो वीडियोस को, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, शेयर करते हो, इवन बहुत लोग मेरे को पर्सनली कांटेक्ट भी करते हो। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। एंड इवन बहुत लोगों ने कंसल्टेशंस ली, उनको बहुत अच्छा क्या कहते फीडबैक मिला और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ दोस्तों आप लोग के प्यार और आशीर्वाद का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। जय श्री राम। ठीक है, सो अपन लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोर्थ हाउस होता क्या है। फोर्थ हाउस किन कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस साथ ही साथ किस टाइप की एनर्जीज को होल्ड करता है, और फोर्थ हाउस जो होता है वो क्या चीज़ बेसिकली शो करता है। समझ रहे हो। तो देखो, हम लोग ने एक चीज़ तो जानी होगी या बेसिक्स होंगी कुंडली की, आपको थोड़ी बहुत पता होंगी, जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। 1 से लेके 4 तक धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर 5 से लेके 9 तक धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, फिर 9 से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे समझ रहे हो ना। तो फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारा मोक्ष त्रिकोण का पार्ट होता है। तो यहाँ पे केतु का प्लेसमेंट हो जाना, यहाँ पे कुछ ऐसे मान लो बहुत ऐसे प्लैनेट्स का प्लेसमेंट हो जाना जो कि कार्मिक है, तो ये लिबरेशन को दिखाता है, मतलब कि आखिरी जन्म को दिखाता है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात नहीं करेंगे मल्टीपल ग्रह की, यहाँ के लॉर्ड के प्लेसमेंट को बार बताऊंगा। ठीक है, आप समझो मेरी बात। अब मोक्ष त्रिकोण है तो काइंड ऑफ इसका कनेक्शन धार्मिकता से होगा, इसका जो कनेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट से होगा। समझ रहे हो आप। तो इसीलिए फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड होता है या फिर फोर्थ हाउस जो होता है दैट रिप्रेजेंट व्हाट, माता की गोद। जो माता की गोद होती है, आराम होता है, चैन सुकून होता है, दैट इज फोर्थ हाउस। आपकी माँ फोर्थ हाउस होती है, आपका सारा सुकून चैन सब फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस हमारी लग्जरी होती है, फोर्थ हाउस हमारे व्हीकल्स होते हैं, कितने व्हीकल्स हमने क्या कहते हैं परचेज किए। फोर्थ हाउस हमारा लैंड होता है, फोर्थ हाउस हमारा चार दीवारी होती है जिसके बीच हम लोग रहते हैं, हमारा घर होता है फोर्थ हाउस। समझ रहे हो आप। तो फोर्थ हाउस अगर किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है, एक्सॉल्टेड प्लेस्ड है, एक्सीलेंट यार। समझ रहे हो ना। तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्ट में। फोर्थ हाउस को तभी बहुत ही अच्छी गणना दी गई है, जिसका फोर्थ हाउस मजबूत है ना, उसकी लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही हो, 8th हाउस से पीड़ा आ रही हो, 6th हाउस से पीड़ा आ रही हो, इवन 10th हाउस से पीड़ा आ रही हो, लेकिन भाई फोर्थ हाउस स्ट्रांग है ना, फोर्थ हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग बैठा है ना, तो भाई बहुत ही बढ़िया लाइफ बीतती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्लेसमेंट, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ योर फोर्थ लॉर्ड इन योर फर्स्ट हाउस। अब देखो, ज्योतिष पूरा कारक तत्वों का खेल है, समझ रहे हो। ज्योतिष क्या है, पूरा कारक तत्वों का खेल है। तो हम लोग अगर कारक तत्वों को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं ज्योतिष हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ज्योतिष कहीं ना कहीं एकदम से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, फर्स्ट हाउस हमारी अथॉरिटी है, फर्स्ट हाउस इज अवर नेचर। समझ रहे हो। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो सुकून कहां से मिलेगा। सुकून मिलेगा जब हम लोग अपने आप को ग्रोथ करते हुए देखेंगे, जब हम लोग अपने आप को अच्छे से वेल मेंटेन करके रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और कोई हमारी तारीफ करेगा। चौथे घर का स्वामी अगर पहले घर में बैठा हुआ है ना, तो तुम जितना तारीफ सुनोगे ना उतना अच्छा लगेगा तुम्हें। समझ रहे हो। तो ऐसे लोग अगर अपने आप को बहुत अच्छे से बना के रखें, बहुत क्लेनलीनेस से जिंदगी बिताएं और एक ऐसा काम करें जिसमें उनकी अथॉरिटी हो, जिनमें उसको मतलब कहते हैं जिनमें उनको लोग प्रेस करें, तो उनको मैक्सिमम सुकून मिलता है लाइफ में। ऐसे लोग अगर सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, बहुत ग्रोथ मिलती है लाइफ में।
ऐसे लोग अगर कोई सेमिनार अटेंड करें जहां पे उनको क्या कहते हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिले, बहुत सफलता मिलती है लाइफ में, और साथ ही साथ बहुत ही मेंटल पीस मिलता है। आपका सुकून ही है आपको बढ़ता हुआ देख के। फर्स्ट हाउस क्या है? आप खुद हो। लगन मजबूत हो रहा है, जितना लगन मजबूत हो रहा है उतना ही फोर्थ हाउस मजबूत हो रहा है। तो फोर्थ हाउस का कनेक्शन डायरेक्ट लगन से है, इसीलिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है ना। मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आपकी माँ से मिलते होंगे, आपका चेहरा आपकी माँ से मिलता होगा, आपकी माँ के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होंगे। कि फोर्थ हाउस क्या है? माता। फर्स्ट हाउस क्या होना? आप। एक एक्सट्रीम अटैचमेंट, एक जबरदस्त अटैचमेंट आपकी माँ से आपका होगा। ये तो ज्योतिष है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, फर्स्ट हाउस अथॉरिटी है, फोर्थ हाउस माँ है। आपकी माँ की आपके ऊपर बहुत अथॉरिटी होगी। माँ जो बोलेगी वो आपको करना पड़ेगा, प्रेमवशी क्यों ना। अब इसमें प्लैनेट्स आ गए, मान लो मार्स बन गया फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट में बैठ गया। माता बहुत ज़्यादा वैसी होंगी, आपके लिए खड़े होने वाली, आपके लिए स्टैंड लेने वाली। फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, लगन में बैठ गया, मेष लगन है, तो माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, राउंड फेस होगा, आपके जैसी फेस होगा, फेस टेक्सचर होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, फर्स्ट हाउस में बैठ गया, ज्ञान होगा माँ के अंदर आपके। शी कुड बी अ वेरी गुड टीचर, शी कुड बी अ वेरी गुड, क्या कहते हैं, लिसनर, बहुत अच्छा बोलने वाली हो सकती है। मर्क्यूरी हो गया फोर्थ लॉर्ड, फर्स्ट हाउस में बैठ गया। आपकी माता बहुत ज़्यादा काम करने वाली, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने वाली, पूरे घर को संभालने वाली, ठीक है, एक एक चीज़ में हाथ बटाने वाली होंगी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सन बन गया, फर्स्ट हाउस में बैठ गया। आपकी माँ का बहुत अथॉरिटी होगी, बहुत नाम होगा, फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा, और गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पहचान होगी। समझ रहे हो? सारे प्लैनेट्स को देख लो ना, मिला लो ना, कौन सा प्लैनेट बढ़ गया? वीनस बढ़ गया। आपकी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत, कहते खूबसूरत होंगी, और इवन वीनस हो गया फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट में बैठ गया। आपके होंठ गुलाबी होंगे, आपका हाथ होगा बिल्कुल ऐसे ही गुलाबी होगा, चेहरा गुलाबी होगा, हाइट अच्छी होगी। क्यों? फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो माँ के कैरेक्टरिस्टिक्स, माँ से कनेक्शन, माँ से कनेक्शन। और फोर्थ हाउस में नेचुरली चंद्रमा की राशि बनती है, शिव जी से कनेक्शन। जिनका भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, कोई सा भी प्लेनेट हो भाई मेरे, भगवान भोलेनाथ से वो अटैचमेंट और चीज़ें होंगी ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई आप। इन लोग को एक ही प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा भाई ना, इन लोग को प्रॉब्लम आएगी इनके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। अब इसको खोल के समझाने जाऊंगा, लंबा लेक्चर बन जाएगा, लेकिन आती है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। साथ ही साथ इन लोग को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू प्रॉब्लम आती है, और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं अपने आप को ही बनाने में, और इनको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है ना, सेल्फ डाउट सबसे ज़्यादा होगा। मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना दिस कुड बी द रीजन। इसको समझना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हो? फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, अमूमन बड़ी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। मोक्ष त्रिकोण का प्लेनेट धर्म त्रिकोण में बैठ गया, समझ रहे हो आप? फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें लाइफ में हो, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी आउट, यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। नाउ विल टॉक अबाउट फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर सेकंड हाउस। अब सुनो मेरी बात, ये अल्टीमेट पोजीशन है, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। इसको कहीं ना कहीं मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट मानता हूँ। रीज़न पता है क्या है? फोर्थ हाउस क्या है? सुकून। सेकंड हाउस क्या है? सेविंग्स। अब सेविंग्स है तभी तुम्हारा नाम है दुनिया में, सेविंग्स है तभी तुम्हारा ओहदा है, और अगर ओहदा है तो एक चीज़ जान लो, सुकून कहाँ से मिलेगा? सेविंग्स करने से। फोर्थ हाउस क्या है? सुकून। सेकंड हाउस क्या है? सेविंग्स। ऐसे लोग को सुकून मिलता है ज़िंदगी में सेविंग्स करके। ऐसे लोग को सुकून मिलता है बोल के, जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होंगे, तुम्हारी बोली इतनी अच्छी होगी कि बहुत लोगों को आप लुभा लोगे थोड़े से टाइम में। फोर्थ हाउस लॉर्ड सिकिन इन सेकेंड हाउस, कोई कनेक्शन बन रहा है, नक्षत्र बेस बन जाए या लॉर्ड बैठ जाए, देख लो यार अपनी कुंडली में, अलग अलग हिसाब से चीज़ें मैच कर रही, नहीं मैच कर रही। फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर सेकंड हाउस, बोली बड़ी प्रभावित करेगी आपको। अपनी ही बोली बोल के बहुत अच्छा लगेगा। एक बात और बताऊं, ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा सिंगिंग में रुचि होती है, ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा म्यूजिक में रुचि होती है। फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, और म्यूजिक सुन के ना मूड चेंज हो जाएगा भाई आपका, लिख के दे रहा हूँ आपको।
फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेकेंड हाउस। अब और क्या है, सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस है संस्कार। सेकेंड हाउस है संस्कार, आपने क्या गेन करे। फोर्थ हाउस क्या है? माँ। आपके संस्कार में, आपकी अपब्रिंगिंग में फादर से ज़्यादा किसका रोल होगा? माँ का रोल होगा। आपका कनेक्शन अपने नानी घर से बहुत ज़्यादा होगा, आपके नानी पक्ष से ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो? फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर सेकेंड हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट इट इज। यहां पे एक चीज जान लो, फोर्थ हाउस लॉर्ड, मान लो कोई ऐसा प्लेनेट हो गया, मान लो सैटर्न हो गया, मान लो मार्स हो गया, तो ये एट्थ हाउस को डायरेक्ट देखेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फोर्थ हाउस लॉर्ड सैटर्न है, सेकंड में बैठा है, प्रॉब्लम होगी भाई। सो फोर्थ हाउस का लॉर्ड कोई भी क्रूर प्लेनेट बन जाए, जैसे कि सैटर्न बन जाए, मार्स बन जाए, तो डायरेक्ट कनेक्शन आपका एट्थ हाउस से बना देगा आपका। तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एट्थ हाउस कह रहा है एट्थ हाउस प्रॉब्लम्स है। तो शनि जब एट्थ हाउस में देखेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड मार्स है या सैटर्न है तो दिक्कत है, बाकी और लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो सिक्स हाउस से आ रही होंगी। ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा, ऐसे लोग जिनका सेकेंड हाउस में मान लो सैटर्न हो गया, फोर्थ हाउस का लॉर्ड बन के सैटर्न बैठ गया या फिर मार्स बैठ गया, ऐसे लोग के घर में बहुत ज़्यादा कलेश होगा, ऐसे लोग के घर में बहुत ज़्यादा खराब इन्वायरमेंट होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, काइंड ऑफ बहुत स्ट्रगल चल रही होगी इनके लाइफ में। लेकिन इनकी स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा साथ निभाने वाली इनकी माँ होंगी, ये चीज़ जान लेना। और माँ के पक्ष से ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। समझ रहे हो? जिनका फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में है, कभी कदार मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, कभी कदार निकल जाते हैं, तो उन चीज़ को आपको थोड़ा बहुत देखना है। अपनी बोली से ही आपका सुकून है, तो इसीलिए जितना अच्छा बोलोगे उतना ग्रो करोगे लाइफ में। ठीक है ना? सो फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में, कुछ ये बातें होती हैं, इसमें कुछ रेमेडीज करनी होती हैं, वो कुंडली के हिसाब से होती है। ठीक है, वो देख लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर फोर्थ लॉर्ड इन योर थर्ड हाउस। सो प्लेसमेंट ऑफ योर फोर्थ लॉर्ड इन योर थर्ड हाउस। अब तीसरा घर क्या है? तीसरा घर इज लाइक पराक्रम, तीसरा घर है छोटे भाई बहन, और हमारी रुचि कहाँ है? दिस इज योर थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? सुकून। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में चला गया तो क्या हो गया? अपने से ट्वेल्थ हो गया, और किसी चीज़ का ट्वेल्थ क्या होता है? उसका लॉस। यहाँ पे सुकून का लॉस हो गया और किस चीज़ का गेन हो गया? पराक्रम का। ज़िंदगी में ये ज़िंदगी तुमको जानबूझ के ऐसा बना देगी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इवन बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे फल कम मिलेगा। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि ये लोग जितना मेहनत करते हैं, एक टाइम के बाद जब मान लो फोर्थ हाउस के लॉर्ड की दशा लगती है तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, सुकून एक्चुअल में मिलने लग जाता है लाइफ में। लेकिन फिर भी मैंने जो मैक्सिमम देखा है ऐसे लोग के साथ कि लाइफ में सुकून होता नहीं है। अगर फोर्थ हाउस सुकून है, वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, बहुत कम चांसेस है कि लाइफ में सुकून होगा। साथ में कार्मिक बन जाए चीज़ें, जैसे बृहस्पति बन जाए, शनि बच जाए, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा मैटर। राहु इवन थर्ड हाउस में अच्छा है, दृष्टि पड़ जाए राहु की, फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में, राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, बहुत मेहनत कराता है भाई। फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में, समझने वाला कोई नहीं होगा लाइफ में, बहुत अकेले पड़े रहोगे, दोस्त कम होंगे, जूझ रहे होगे एक तरह से ज़िंदगी में, राह नहीं मिल रही होगी। ठीक है, ऐसे में रेमेडी करवाना और चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में, हेल्थ इश्यूज़ देखने मिले काफ़ी ज़्यादा, कम्युनिकेशन इश्यूज़ देखने मिले, कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ देखने मिले लाइफ में, एक्सप्रेशन के इश्यूज़ देखने मिले। लोग, इंसान को ठीक से बोलना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, काइंड ऑफ। समझ रहे हो ना? फोर्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में, इनकी माँ भी बीमार रहती है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा। उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, अच्छी उन्हीं के लिए जिनका इवन जो उसको डिस्पोजिटर है वो अच्छा बैठा हो थर्ड हाउस का। समझ रहे हो? तब अच्छा है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में एवरेज पोजीशन है, बहुत लोग की अच्छी बनी, बहुत लोग खराब नहीं है, मैक्सिमम खराब ही देखी है। यहाँ पे मार्स हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मून होगा फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि चलायमान ग्रह है। समझ रहे हो? सन हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में रेमेडी कराना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे लोगों को कंसल्टेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड हाउस क्या? नेगेटिव हाउस है, 3, 6, 8, 12 नेगेटिव हाउसेस। समझ रहे हो? और यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, जैसे सुकून है ही नहीं लाइफ में,
सुकून की तलाश में भाग रहे हैं, सुकून है ही नहीं, यही ये लोग हैं यार, 4th हाउस लॉर्ड 3rd वाले लोग हैं, ठीक है ना। मैं एकदम से चेंज हो गया, अच्छा बता, क्योंकि ये प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी होती तो ज़रूर बताता तुमको, ठीक है ना। ऐसे में कंसल्टेशन ले लो तो बहुत बेटर रहेगा। यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, लोग बात कर सकते हो, ठीक है, और अपन कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। सो अपन लोग बात करेंगे बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशन की, दैट इज 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 4th हाउस। सो अब बात करते हैं 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 4th हाउस। तो चौथे घर का स्वामी ही चौथे घर में बैठ गया है, ये अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, अच्छी इस तरह से, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का प्लेनेट मोक्ष त्रिकोण में ही बैठ गया है। तो ऐसे लोग अमूमन बहुत ज़्यादा धार्मिक पाए गए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इन लोग पे कृपा होती है, समझ रहे हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करना। बस एक आदत होती है, काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं एक टाइम के बाद लाइफ में, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता सॉर्ट ऑफ, समझ रहे हो। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, इनकी माँ हमेशा खड़ी रहती है इनका सपोर्ट करने। ये 4th हाउस क्या है, माँ। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 4th हाउस, आधे से ज़्यादा जिंदगी आपके अपने घर में ही बीत जाती है, वर्क फ्रॉम होम पसंद होगा, बहुत आलसी काइंड ऑफ हो गए। ऐसे लोग की शनि रेट्रोग्रेड होगा चार्ट में, 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 4th हाउस, कोई भी प्लेनेट हो सॉर्ट ऑफ, अगर शनि हो जाए प्लेनेट तब तो भाई बड़े आलसी बन जाओगे, काम नहीं करोगे, दिक्कत होगी, समझ रहे हो। लेकिन हाँ 4th हाउस में शनि बैठेगा, 10th हाउस को देखेगा, पराक्रम को देखेगा। शनि की दशा अंतरदशा में ना लंका लगा देगा शनि, इतना काम कराएगा, एफर्ट कुछ मिलेगा नहीं, और काम करना ज़रूरी है पालन पोषण करने के लिए। सो दैट्स वाई 4th हाउस का लॉर्ड मान लो शनि है तो गड़बड़ है, समझ लो। मान लो 4th हाउस का लॉर्ड हमारा बन गया बृहस्पति और वहीं बैठ गया, धनु बन गया, मान लो धनु राशि है या मीन राशि है, तो अच्छी प्लेसमेंट है, सॉर्ट ऑफ अच्छी है, सॉर्ट ऑफ अच्छी, उतनी अच्छी नहीं, सॉर्ट ऑफ अच्छी है। चंद्रमा बन गया, हद से ज़्यादा इमोशनल बना देगा, बहुत इमोशनल बना देगा। मार्स बना गया, मार्स यहाँ पे आ गया 4th हाउस लॉर्ड जो बन के गुस्सैल बना देगा, बहुत गुस्सा करोगे भाई, और गुस्से की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में, या गुस्सा कह लो, इरिटेशन कह लो, बहुत चिड़चिड़ापन माइंड में रहेगा। यहाँ का लॉर्ड वीनस बन गया, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, दिग्बली हो गया एक तो, और अपने ही घर में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है भाई। यहाँ का लॉर्ड वीनस बन गया, 4th में बैठ गया, सब चीज़ होगी घर में, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ होगी, ठीक है। लेकिन वो ये रिलेशनशिप का वही इशू रहेगा लाइफ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट की, दैट इज 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 5th हाउस। अब 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज स्किल्स, 5th हाउस इज नॉलेज, 5th हाउस इज पूर्व पुण्य भाव, एंड 5th हाउस इज अवर एजुकेशन। तो ऐसे लोग जिनका 4th हाउस का लॉर्ड 5th में प्लेस्ड है, सो ऐसे लोग जिनका 4th हाउस का लॉर्ड 5th में प्लेस्ड है, इन लोग का सुकून कहाँ से आएगा। 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज एजुकेशन, 5th हाउस इज स्किल्स, 5th हाउस इज ज्ञान। ऐसे लोग को सुकून ही आ रहा है ज्ञान से, ऐसे लोग को सुकून आ रहा है एजुकेशन से, ऐसे लोग को सुकून आ रहा है स्किल से। तो ऐसे लोग जितना ज़्यादा स्किल्स गेन करते चले जाएंगे, जितना ज्ञान लेते चले जाएंगे, सुकून आता चला जाएगा। बुक्स पढ़ोगे ना, बुक्स ज़बरदस्त, लाइफ ग्रो करेगी, एक तो ग्रोथ भी करेगी, सुकून भी मिल रहा है। ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत होता है, हर तरह का नॉलेज होता है। कोई भी प्लैनेट हो, 4th हाउस लॉर्ड 5th में बैठा है, कोई भी प्लैनेट हो, एजुकेशन में ये लोग एक्सेल करते हैं लाइफ में ये लोग नीचे से उठते हैं और बड़ा ऊपर जाते हैं। क्योंकि कुंडली क्या कह रही, कुंडली कह रही सुकून कहाँ से मिलेगा, एजुकेशन से, स्किल से। और जितना ज़्यादा 5th हाउस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, 5th हाउस क्या है, पूर्व पुण्य भाव, पूर्व पुण्य भाव एक्टिवेट होते रहते हैं। पूर्व पुण्य भाव से सामने कौन बैठा है, 11th हाउस, पैसा, इनकम। कुछ समझ में आ रहा है कैसे कुंडली आपस में इंटरलिंक्ड होती है। 4th हाउस क्या है, आपकी माता जी। 5th हाउस क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन में, स्किल्स में, बचपन में आपकी माँ ने आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ दिया होगा, बहुत समय दिया होगा। आपकी माँ आपको बचपन में पढ़ाती होगी, आपकी मम्मी का पुश होता है पीछे से, तब आप लाइफ में कुछ कर पाते हो। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 5th हाउस, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है आपको माँ से, और माँ को आपसे। होता होगा कुछ लोग का रिश्ता माँ से, लेकिन आपका एक्स्ट्रा है। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 5th हाउस, समझ रहे हो ना। सुकून कहाँ मिलेगा, सुकून मिलेगा 5th हाउस में। अगर कहीं 5th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ गया, 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया, 8th में बैठ गया, तो लिख के ले लो भाई, साधना में बहुत हाइट पकड़ोगे, बहुत दूर जाओगे।
ऑकल्ट में बहुत आगे जाओगे, तंत्र के क्षेत्र में बहुत आगे जाओगे, मंत्र सिद्धि अच्छी करोगे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं एट्थ में बैठ गया, नाइन्थ में बैठ गया या ट्वेल्थ में बैठ गया, समझ रहे हो, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। लगन में बैठ गया तो भी एक्सीलेंट है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिनका भी फिफ्थ में बैठा है इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, मैंने देखा। कि फोर्थ हाउस लॉर्ड क्या हो गया, अपने से सेकंड बैठ गया ना, किसी चीज का सेकंड क्या हुआ, लगन से सेकंड क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है। ऐसे लोग कंफर्ट छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के सीखने की कोशिश करते हैं। क्यों, फोर्थ हाउस क्या है, कंफर्ट छोड़ोगे तभी तो फिफ्थ हाउस की प्राप्ति होगी। और लॉर्ड बैठा हुआ है तो वो कुंडली दिखाई रही कि ये लोग पुश करते ही होंगे ना, ऐसे लोग का फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा काफी, समझ रहे हो। ऐसे लोग को सुकून कहां से मिलेगा, बच्चों की पैम्परिंग से। आप लोग की उम्र हो गई, बड़े हो गए, जितना ज़्यादा बच्चों की केयर करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, जिंदगी अच्छी होती चली जाएगी, राइज होता चला जाएगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन योर फिफ्थ हाउस। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे तो रिलेशनशिप इशू आ जाते हैं। सैटर्न बन गया लॉर्ड यहाँ का, राहु का इन्फ्लुएंस हो गया, केतु का इन्फ्लुएंस हो गया, रिलेशनशिप इशू आ गया लाइफ में, रिलेशनशिप संभाल नहीं पाओगे सॉर्ट ऑफ, समझ रहे हो। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन योर फिफ्थ हाउस। कुछ चीज़ें होती है तभी तो एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है यार, तभी तो मज़ा आती है। डिस्पोजिटर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, डिस्पोजिटर नहीं देख पाते। जहां पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड बैठा वो कहाँ बैठ गया, वो अच्छा बैठा है वो खराब बैठा है, वो खराब बैठा है गड़बड़ है, अच्छा बैठा है तो अच्छी बात है भाई। अच्छे ग्रह का इन्फ्लुएंस हो गया, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति दृष्टि पड़ गई, बहुत अच्छा है, यूनिक। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है ना, कुछ यूनिक टैलेंट अपने आप से डेवलप करोगे आप, क्योंकि सुकून कहाँ मिला, जब सुकूनी स्किल्स प्राप्त करने में है तो कुछ इनोवेट भी करोगे आप लाइफ में। हाँ चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा और शुक्र बली होने चाहिए, क्योंकि बुध क्या सॉरी शुक्र हमारा भौतिक जगत का ज्ञाता है और चंद्रमा मन है, तो मन भी इंपॉर्टेंट है और भौतिक ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है कोई नई चीज़ बनाने के लिए, समझ लो। राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रिलेशनशिप में अच्छी खासी, एंड इवन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, ठीक है। सो अपन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन योर सिक्स्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है हमारे सिक्स्थ हाउस में। अब सिक्स्थ हाउस क्या है, सेवा। सिक्स्थ हाउस क्या है, जॉब। सिक्स्थ हाउस क्या है, दूसरों की हेल्पिंग। जो छोटा तबके के लोग हैं वो है सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। अब सुकून कहाँ मिल रहा है, सेवा में। ऐसे लोग होंगे ना बहुत ज़्यादा दूसरों को खाना पीना खिलाने वाले लोग होंगे। पहले आप खाइए बाद में मैं खा लूँगा, पहले आप खाइए। बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले लोग, मतलब क्या कहते हैं, दूसरों को बहुत सौम्य तरीके से बोलने वाले ऐसे लोग होंगे। और ऐसे लोगों की माँ, अगर 100 कुंडलियां हैं तो 90% लोगों की माता हेल्थ इशू से पीड़ित होंगी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा हुआ है, जॉब करोगे। मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा जॉब करते हैं लोग। बिजनेस तभी देखना जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड मान लो बुध हो और वो 10th और 11th में बैठा हो, बिजनेस तभी करना। और किसी में बिजनेस करोगे लॉस हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा केसेज ऐसे देखे, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में बैठा हुआ है, बंदे ने बिजनेस किया लॉस हो गया। जॉब के लिए बने हो आप लोग, 9 to 5 के लिए बने हो यार, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाँ अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड 8 में बैठ गया फिर ज्योतिष कर सकते हो, सुकून ट्रांसफर हो रहा है ना सॉर्ट ऑफ। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, देखो माँ आपकी बीमार होंगी, इसको आपको देखना पड़ेगा और फोर्थ हाउस के लॉर्ड की रेमेडी करनी पड़ेगी। कौन सा लॉर्ड है, अब वही चीज़ है, मान लो सैटर्न बन गया, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। मार्स बन गया, मम्मी को प्रॉब्लम देगा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, टाइफॉइड देगा, इन्फेक्शन देगा। शुक्र बन गया, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, समझो। लेकिन शुक्र मान लो बन गया ना, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गया आप, बहुत एक्सट्रीम केयरिंग हो गया। अगर आपका शुक्र बन गया, आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड, बहुत केयरिंग पर्सन हो, आपसे ज़्यादा केयरिंग कोई नहीं है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी बन गया, बिजनेस अच्छा करोगे, बिजनेस अच्छा करोगे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 6 में है, लेकिन पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा जॉब का, उसके बाद बिजनेस करो, तब अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 6 में एक चीज़ जान लो, डिजीज़ रहेगी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगी, डिजीज़ रहेगी, ये चीज़ जान लो। साथ में 7th हाउस का लॉर्ड भी कंजंक्ट हो गया, 8th हाउस का लॉर्ड भी कंजंक्ट हो गया, कंजंक्शन बैठा तो डिजीज़ पक्का है भाई। किसी प्रकार के हेल्थ इशू बनते रहेंगे लाइफ में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसे में मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 6 में स्ट्रगल देखनी पड़ी है लाइफ में, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है यार, एक तरह से स्ट्रगल ही तो है ना। रोग, ऋण और शत्रु, ऐसे लोग के शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं।
ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर सिक्स्थ हाउस, समझ रहे हो ना? ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन अर्थ भाव भी है तो इनकी इनकम सॉर्ट ऑफ स्टेबल रहती है। लेकिन आज चंद्रमा ना बन जाए, चंद्रमा बन गया ना, फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहां बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इनकम में अनस्टेबिलिटी पैदा कर देगा, कभी ज्यादा कभी कम। बिजनेस में अनस्टेबिलिटी पैदा कर देगा। ऐसे में रेमेडी कराना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी चार्ट में, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना? यहाँ पे प्लैनेट्स पे भी बहुत डिपेंड करेगा। और राहु का इन्फ्लुएंस जरूर देख लेना है, कहीं से राहु दृष्टि तो नहीं मार रहा ऊपर नीचे से। राहु दृष्टि मारता है अमूमन तभी प्रॉब्लम्स पैदा होती है। राहु दृष्टि मार दे, केतु मार दे दृष्टि, शनि मार दे, तब ये कार्मिक चीजें है ना। व्हेन कर्मा कम्स ना, तो तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लाइफ में, समझ रहे हो? तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन योर सेवेंथ हाउस। अच्छी प्लेसमेंट है। सेवेंथ हाउस कामनाओं का घर है, काम भाव है। तो जितना बड़ा सोचोगे ना उतना सुकून मिलेगा, वही चीज़ है। ऐसे लोग सोचते बहुत बड़ा है, जब होता नहीं है तो इसको डिसअपॉइंटमेंट होता है। सुकून किससे मिल रहा है? बड़ा बड़ा सोचने से। हो नहीं रहा है तो डिसअपॉइंटेड हो रहा है। ऐसे लोगों का शादी के बाद लाइफ में पीस आ जाता है। सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो गया, पीस क्या? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में, इंसान की लाइफ में पीस है भाई। है नहीं बढ़िया? एस्ट्रोलॉजी है ना। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवन में है, बिजनेस करो पार्टनरशिप में, बढ़िया चलेगा। ये देख लेना, मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कुछ। फोर्थ हाउस से हो, सेवंथ हाउस से हो, मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट हो, और मर्क्यूरी 11 से कनेक्शन बना रहा हो, या 11 के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे हो, या सेकंड के लॉर्ड के उसमें बैठा हो, कनेक्शन में बैठा हो, अच्छी प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन सेवंथ हाउस, तुमको काइंड ऑफ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये चीज छोड़ दोगे ना, लाइफ में ग्रोथ होगी। आप लोग इसमें पड़े हुए कि लोग वो मेरे बारे में क्या सोचता है, इसको मतलब दिखावे में पड़े हुए हो। दिखावा छोड़ दो आप, लाइफ में इतनी जबरदस्त ग्रोथ होगी जो आपने कभी शायद इमेजिन भी ना करी हो। फर्क पड़ना जिस दिन सोच छोड़ दोगे ना, लाइफ में अपने आप ही ग्रोथ आ जाएगी लाइफ, ठीक है ना। सो फोर्थ हाउस का लॉर्ड मान लो चंद्रमा हो गया यहाँ पे, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी, केयरिंग वाइफ मिलेगी, एंड इवन लाइफ बड़ी सेटिस्फाइंग हो जाएगी शादी के बाद। वीनस है, लाइफ बड़ी सेटिस्फाइंग हो जाएगी। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है भाई। फोर्थ हाउस का लॉर्ड वीनस सिटिंग इन सेवंथ हाउस, शादी के बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उससे पहले स्ट्रगल रहेगी, और रिलेशनशिप मल्टीपल होते हैं ऐसे लोगों के, और ब्रेकअप्स का बड़ा इश्यू होता है, लगातार ब्रेकअप्स बने रहते हैं लाइफ में। फोर्थ हाउस का लॉर्ड मान लो सैटर्न हो गया, यहाँ बैठ गया तो दिक्कत पैदा करेगा। सैटर्न आ गया ना, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, बैठा हुआ सेवंथ हाउस में, दिक्कत पैदा कर रहा है, प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है लाइफ में, इरिटेशंस हो रही हैं। ज्यादातर रिलेशनशिप इश्यूज प्रॉब्लम आपको देगा फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न बन के यहाँ बैठा हुआ है। और मैंने क्या चीज़ें देखी हैं, अब सैटर्न के कारक तत्व उन्हीं को बढ़ा दो। यहाँ पे देरी होना, शादी में देरी होना, ये भी हो सकता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है तो माता जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है मैरिज वगैरह में। माता जी के पक्ष से मैरिज हो सकती है, या माँ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है मैरिज में। मगर एक चीज़ है कि शादी के बाद आपके माँ की और आपकी वाइफ की थोड़ी कमी बनेगी, क्योंकि 10th हाउस में डायरेक्ट वो होती दृष्टि होती है फोर्थ हाउस के लॉर्ड की, इन्फ्लुएंस तो होता ही है। और 10th हाउस आपकी वाइफ की क्या हुआ? आपकी माँ हुई, क्योंकि सॉरी आपकी पार्टनर की माँ हुई, तो आपकी पार्टनर की माँ से नहीं बनेगी। सॉरी, ये बोलना चाह रहा था मैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 7 में बैठा है, ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट है। इसको खराब नहीं बोला, एक एवरेज प्लेसमेंट का नाम दिया है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा देखा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस। अब सुकून कहाँ से मिल रहा है? सुकून मिल रहा है 8th हाउस की एक्टिविटीज से। ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये एडिक्टिव बनाती है इंसान को। ये स्मोकिंग का एडिक्ट बनाएगी, ये ड्रिंकिंग का एडिक्ट बनाएगी, ये गंदी आदतों का एडिक्ट बनाएगी, और इवन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आएंगे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड मार्स है, सैटर्न है। मार्स है, सैटर्न है, 8th में बैठा हुआ है, या चंद्रमा है 8th में बैठा हुआ है। गंदे विचार मन में आना, गंदी आदतों का लग जाना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग में पड़ जाना, बहुत ज़्यादा हुआ है ऐसे लोगों के साथ। देखो प्लेसमेंट ऑफ राहु तो छोड़ ही दो, लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड बन के यहाँ बैठे हैं ना, और राहु का इन्फ्लुएंस है, या सैटर्न है, या बृहस्पति है, सॉरी बृहस्पति नहीं है, या मून है, या मंगल है, तो भाई लंका लग जाएगी ऐसे लोगों की। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गंदी आदतों में पड़े रहते हैं, गंदे विचार आते हैं मन में।
ऐसे लोग स्मोकिंग में ड्रिंकिंग में पड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ और बता दूँ, सुन लो खोल के, 8th हाउस साधना भी है, 8th हाउस मेडिटेशन भी है, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी भी ना। ऐसे ऐसे लोगों को पीस भी एस्ट्रोलॉजी से मिलता है, ऐसे लोगों को पीस भी डीप चीज़ों से मिलता है, गहरी चीज़ों से, तंत्र से, ऑकल्ट से। ऐसे लोग जो अगर गंदे हो गए तो बहुत खराब हो गए लाइफ में, लेकिन जब इसमें आ गए ना ऑकल्ट की फील्ड में, ऐसे लोग तबाही मचाते हैं फील्ड में। क्योंकि जिसको सुकून मिल गया ना साधना से, जिसको सुकून मिल गया ना ज्योतिष से, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, समझ लो, इन फील्ड में। तो ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। जितने भी लोग देख रहे हो ना, एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, लिख के दे रहा हूं भाई, मचा दोगे। क्योंकि सुकून कहां से आ रहा है? 8th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन एक चीज बता दूं फिर से, 8th हाउस का कनेक्शन 11 और 10 से बनना इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस का लॉर्ड 11th में, 8th हाउस का लॉर्ड 10th में, तब पैसा कमा पाओगे, तब आप इनकम कर सकोगे। नहीं है तो इनकम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। या 6th से कनेक्शन हो, क्योंकि 6th भी डेली इनकम होती है, अर्थ भाव है, समझ रहे हो। ज्योतिष इतनी हसीन है और ज्योतिष इतनी सुकून में है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसको समझने की तो कोशिश करो मेरे भाई, बहुत अच्छी चीज़ है ज्योतिष में। अब यहीं पे मान लो बृहस्पति बन गया 4th हाउस लॉर्ड, अष्टम में बैठ गया, वैदिक साधना, भक्ति, ध्यान बहुत आगे लेके जाएगा। मगर एक बात बोलूं, अगर 4th हाउस का लॉर्ड मार्स है, शनि है, पेट में दिक्कत देगा, नाभि से नीचे दिक्कत देगा, इश्यूज क्रिएट करेगा लाइफ में। 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, चेस्ट रिलेटेड इशू देगा, मां की हेल्थ को खराब करेगा। एक चीज और सुन लो, 4th हाउस का लॉर्ड 8th में है ना, घर में कलेश बहुत होगा, बड़ा कलेश होगा भाई आपके घर में, घर की वजह से परेशान होगे लाइफ में, घर में वेल्थ इश्यूज होंगे, घर में आपके फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। 4th हाउस का लॉर्ड 8th में, क्योंकि तभी चीजें हो रही ना, पितृदोष क्रिएट हो रहा है, तभी तो आप इन चीजों में पढ़ रहे हो मेरे भाई। समझने की कोशिश करो ज्योतिष। जो अगर आप कहते जिस दिन समझ जाओगे ज्योतिष को, उस दिन चाबी होगी अपने लाइफ की आपके पास। तो ऐसी चीज, ऐसी कंडीशन में 4th हाउस का लॉर्ड 8th में हो, मैं एक ही चीज बोलता हूं, टाइम पे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, जो आपको डायरेक्शन दिखाए लाइफ में, कि लाइफ में आखिर करना क्या है मेरे भाई, समझ रहे हो। अगर मुझे योग्य समझते हो, यहां मेरा नंबर चल रहा है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, अपन क्रिएट करेंगे पाथ, ठीक है ना। सो अपन हम लोग बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 9th हाउस। बड़ी प्यारी प्लेसमेंट, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट, और बड़ी ही अच्छी प्लेसमेंट कह लो। क्यों? 9th हाउस क्या है? धर्म। 9th हाउस क्या है? धार्मिक ट्रेवल्स। 9th हाउस क्या है? भक्ति। 9th हाउस है भाग्य। ऐसे लोग का भाग्य बड़ा प्रबल होता है, ऐसे लोग को सुकून मिलता है भक्ति करके। जब तक धर्म जिंदा है ना, जब तक धर्म जिंदा है, जब तक साधना जिंदा है, जब तक भगवान जिंदा है ना, तब तक ये लोग जिंदा है, तुम लोग जिंदा हो। क्योंकि तुम्हें सुकून मिल रहा है भगवान से, भक्ति से, धर्म से। अब धर्म में इतना डीप होना, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। भक्ति में लीन हो जाता है ऐसे लोग, भजन बजता है ना, भजन में फ्लो, बिल्कुल कहीं कीर्तन हो रहा हो, जागरण हो रहा हो, फ्लो में बिल्कुल, समझ रहे हो। बस हाँ, एक चीज एक प्रॉब्लम होती है, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हो, खुलने की कोशिश करो। ये लोग सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट होते हैं, और जिन दिन ये लोग खुल जाते हैं बहुत अच्छा होता है। ये केवल कॉन्फिडेंस की बात होती है, सूर्य की बात होती है, मंगल की बात होती है, लोग समझ नहीं पाते इसको। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में प्लेस ना, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। जितना धार्मिक ट्रेवल्स करोगे उतना पीस मिलेगा जिंदगी में, जितना धर्म से जुड़ोगे उतना पीस मिलेगा जिंदगी में। जिंदगी में तुम्हारी लाइफ में ट्रबल हो रहा ना, मैं एक चीज बताता हूं, देखो, कंसल्टेशन ले पाना ना ले पाना कोई बात नहीं, एक बड़ी अच्छी रेमेडी मेरे दिल से ले लो आप लोग। आप लोग का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, या एक दिन खराब निकल गया, ऐसे लोग रात में भजन बजा के सो कान में, या जिस समय मूड खराब हो, बिल्कुल दबाव महसूस हो, छाती पे, सीने पे प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा काम का कुछ भी हो, भजन बजा लो किसी भी देवता का जिससे आपको प्रेम हो, क्विक रिजल्ट मिलेंगे आपको। एस्ट्रोलॉजी क्रिएट करती रिजल्ट्स। भजन बजा लो कान के, फिर देखो चेंजेस। कि भजन क्या है? धर्म को एक्टिवेट कर रहा है, 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, सुकून तुम्हें मिलता है वहां से। जिंदगी में भगवान तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जिन लोग को सुकून 9th हाउस की एक्टिविटी से मिल रहा है। अपने आप को कभी भी अकेला मत जानना। जिंदगी में स्ट्रगल चलेगा, क्योंकि और भी कुंडली के बहुत ज्यादा एस्पेक्ट होते हैं जो स्ट्रगल देते हैं, समझ रहे हो।
क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में है ना मेरे भाई, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। एक नाइन्थ हाउस की ऊर्जा, एक भगवान की दैवीय तत्व की, आकाशीय तत्व की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। और खुदा ना खास्ता एट्थ हाउस एक्टिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप उग्र शक्तियों की, काल भैरव की, महाकाली की साधना भी कर सकते हो। अच्छा रहेगा जीवन। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में है, शिव जी की पूजा करो। केतु से कोई रिलेशन है, शिव जी की पूजा करो। गुरु से कोई रिलेशन हो, कृष्ण जी की पूजा करो, राम जी की भक्ति करो, राम नाम का पाठ करो। फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में, समझ रहे हो? ऐसी माँ इनकी बहुत धार्मिक होती है, इनकी माताएं बहुत धार्मिक होती है, मैंने देखा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिनका भी नाइन्थ में बैठा है, इनकी माँ बड़ी धार्मिक होगी, कि माता जी बड़ी पूजा भक्ति में बहुत ज्यादा लीन होंगी, समझ रहे हो? मगर फिर वो चीज बोलूंगा, हल्के फुल्के हेल्थ इश्यूज आपकी माँ को लगे ही रहेंगे हमेशा। कि जहां भक्ति इन्वॉल्व होती है वहां पे पिछले जन्म के कर्म खुलते हैं। ये भगवान तुम्हें योग्य पाते हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो, मैं पिछले जन्म के जन्म खोलूंगा तुम्हारे और तुम्हें दूंगा थोड़े दंड, तुम योग्य हो, तुम पूजा कर रहे हो मेरी। कि जो लोग भक्ति करेंगे आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल होगा। भक्ति करने वालों की, लोग बोलते हैं भक्ति करते हैं स्ट्रगल है लाइफ में, क्योंकि आपको योग्य समझा भगवान ने, क्योंकि आप उनकी शरण में हो अभी भी। और जिन वो बैरियर होता ना, बैरियर वो आप लगे रहे पाथ पे, आपने छोड़ा नहीं भगवान को, तो भगवान एकदम से वो चीज़ देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी लाइफ में। फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। मोक्ष और धर्म का यहां मिलाप हो गया ना। फोर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण, नाइन्थ हाउस धर्म त्रिकोण, मिलाप हो गया। इस पे थोड़ा ज्यादा बोल दिया यार, अच्छी प्लेसमेंट है तभी। फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर टेंथ हाउस। अब प्लैनेट अपने ही भाव को देख रहा है, भाव की वृद्धि करेगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड है, टेंथ में बैठा हुआ है, अपने ही भाव को देख रहा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। खुद को ही ग्रोथ दे रहा है। ऐसे लोग प्रोफेशनल राइज करते हैं अगर वो उस प्लैनेट को कहते पकड़ ले लाइफ में। फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ में है, जो भी प्लैनेट है उसके देवता को, उसकी डेटी को पकड़ लो, उसको जकड़ लो, उसके मंत्र जप करो, हवन करो, अनुष्ठान करो, उसके मंदिर विजिट करो, लाइफ में चेंजेस गारंटी है। ज्योतिष तभी तो अच्छे रिजल्ट देती है लाइफ में जब इंप्लाई करने की कोशिश करोगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो भाई मेरे। जब आप इंप्लीमेंट करोगे ज्योतिष को बहुत कुछ देगी ज्योतिष आपको, समझ रहे हो? ज्योतिष में कारक तत्व ही सारे खेल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइफ में कारक तत्वों को समझ लिया, लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ये चीज जान लो। तो कारक तत्वों को सीखोगे तो ही सीखोगे। देखो फोर्थ हाउस क्या है? सुकून। टेंथ हाउस क्या है? अथॉरिटी। थोड़े बहुत अथॉरिटेटिव हो गए, थोड़े बहुत क्या, अच्छे खासे अथॉरिटेटिव हो गए। अथॉरिटी बहुत पसंद होगी, अच्छी जगह पे औहदा मिल जाए, प्लेसमेंट हो जाए। मान लो सन हो गया लॉर्ड, 110% गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी। फोर्थ हाउस लॉर्ड सन है, टेंथ में बैठा हुआ, अपने भाव की भी वृद्धि कर रहा है, टेंथ में बैठा हुआ दिग्बली होके, अच्छी प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस लॉर्ड मार्स है, टेंथ में बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्योंकि अथॉरिटी चाहिए ना आपको, अथॉरिटी आप चाह रहे हो, वो प्लैनेट्स अथॉरिटी वाले हेल्प कर रहे हैं। अब यहीं पे चंद्रमा आ गया, उतना अच्छा नहीं माना जाता, इमोशनल कर देगा, वर्क प्लेस पे इमोशनल कर देगा, वर्क प्लेस में चेंजेस करवा देगा, कभी ये करने का मन करेगा, क्या कभी वो करने का मन करेगा, परेशान रहोगे लाइफ में। बृहस्पति आ गया, धर्म को अपने कहते कर्म से जोड़ दोगे, गड़बड़ कर दोगे लाइफ में। बृहस्पति आएगा, लाइफ तो शायद ठीक ही चलेगी, लेकिन धर्म और काम को बैलेंस नहीं कर पाओगे, साधना को, भक्ति को, उसको काम के बीच में ला नहीं पाओगे, फंसे रहोगे लाइफ में, ये करें वो करें। आज का ज़माना भी राहु का है, लोग मजाक उड़ाते हैं, समझ रहे हो? फोर्थ हाउस लॉर्ड टेंथ में है, अमूमन ही अच्छी प्लेसमेंट मैंने देखी है। क्योंकि जब अथॉरिटी के लिए कोई जाता है ना, मान लो टेंथ हाउस में कोई सा भी प्लैनेट का होना, कहीं से भी होना, अथॉरिटी तो दर्शा ही रहना मेरे भाई। तो अथॉरिटी होना बहुत बड़ी बात है, अथॉरिटी का सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आप दूसरों को कहते पहले ही दबा रहे हो, एक बड़ी पॉपुलेशन को पहले ही दबा रहे हो, तभी तो राइज होगी जिंदगी में, ऐसी ही राइज हो जाएगी। फोर्थ हाउस लॉर्ड टेंथ में है, लाइफ में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है। ऐसे लोगों को अथॉरिटी बढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। एक अथॉरिटी है, लेकिन इससे ऊपर का पद चाहिए। अब इतना पैसा कमा रहे हैं, इससे ज्यादा चाहिए, इन लोग को चाहिए होता है कि सुकून क्या है? फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ में, सुकून कहां चला गया? इसमें, अथॉरिटी में। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होगे, समझ रहे हो? आप लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होगे,
ऐसे लोग अथॉरिटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस समय। ऐसे लोग किसी भी फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 10th हाउस, कोशिश करोगे बिल्कुल मास्टर बनने के। ज्योतिष है तो बिल्कुल बेस्ट वाले ज्योतिष हैं, छोटे मोटे नहीं है, बढ़िया वाले ज्योतिष हैं, समझ रहे हो। छोटा मोटा काम नहीं, बड़ा काम करता है। ऐसे लोग की ये सोच है। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, ठीक है। अब बात करते हैं 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस। एक्सीलेंट प्लेसमेंट, एक्सीलेंट प्लेसमेंट भाई। और गलती से मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया या मर्क्यूरी इसके नक्षत्र में बैठा है तब तो पूछो नहीं। बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। 4th हाउस का लॉर्ड क्या है? सुकून। 11th हाउस क्या है? पैसा। 11th हाउस कम्युनिकेशन, 11th हाउस नेटवर्क। ऐसे लोग नेटवर्किंग बड़ी अच्छी करते हैं। मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग लोगों को जोड़ के रखते हैं आपस में। ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि यार नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, नेटवर्क बनाएंगे तभी सुकून मिलेगा। ऐसे लोग को दोस्ती के पीछे बड़े पड़े रहते हैं। दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लाइफ में। इनकी लाइफ में पीस भी दोस्ती की वजह से होता है। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं, इनका ऑरा बड़ा पॉजिटिव होता है। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, ऑरा अच्छा है तुम्हारा, तभी तुमसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। कुछ तो है ना। ज्योतिष है, सिखा रही है कारक तत्व को जोड़ो। 4th घर का स्वामी 11वें में बैठा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? और अच्छा है, पॉजिटिविटी है आपके अंदर जो किसी के अंदर नहीं है, वो आपको खुद लगता होगा और तो बहुत लोगों ने बोला होगा। इनकी आंखों में सच्चाई होती है। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11, सच्चाई होती है इनकी आंखों में। ऐसे लोग दूसरों को दुख जहां देखेंगे ना, दुख में तुरंत हेल्प कर देंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग मेरे को। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस। अब मान लो यही चीज़ माँ पे इंप्लाई करें, आपकी माता के बड़े कनेक्शंस हो सकते हैं। आपकी माता के बड़े कनेक्शंस हो सकते हैं, बड़े दोस्त हो सकते हैं। आपकी माँ का बड़ा ग्रुप हो सकता है। आपकी माँ की बोली और वाणी बड़ी अच्छी हो सकती है, समझ रहे हो। और माँ की तरफ की प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, ये भी लिख के ले लो मैक्सिमम कंडीशंस में। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पैसा भी है। बचपन में पिताजी भले ही पैसा ना देते हो, ऐसे लोग की माँ जरूर पैसा देती थी। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस। 4th घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है और कहीं चंद्रमा हो गया, बड़ा अच्छी प्लेसमेंट है। मनी इनफ्लो बढ़ा देगा चंद्रमा, मनी कैश फ्लो है ना। मान लो सैटर्न हो गया, स्ट्रगल देगा थोड़ा सा। क्यों देगा? 4th हाउस लॉर्ड सैटर्न है, 11th में बैठा है। तो 11th मतलब सैटर्न बहुत ज़्यादा चूजी बन जाओगे, बहुत ज़्यादा बुराई करने लग जाओगे दोस्तों की। जहाँ बुराई करने जाओगे वहाँ पे ऑरा गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे अट्रैक्शन गड़बड़ हो जाएगी, कार्मिक हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन ऐसे लोगों का पैसा लेके बहुत लोग भाग जाते हैं, मैंने देखा। 4th घर का स्वामी शनि है और वो 11वें में बैठा है। दोस्त पैसा लेके भाग जाते हैं। दोस्त भरोसेमंद नहीं होते, उल्टे सीधे दोस्त होते हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है जो कि 11th में बैठा है। अच्छा धन होता है इन लोग के पास, अच्छी इनकम होती है, ठीक है। और राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। वैसे राहु बैठा होता है 11th बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट हो गया तो गड़बड़ होगा। दृष्टि पड़ गई, गड़बड़ हो गया। दृष्टि पड़ेगी देन इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू। 4th हाउस का लॉर्ड बुध हो गया, 11th में बैठ गया। कम्युनिकेशन के थ्रू भाई इतनी इनकम करोगे आप, सोचा भी नहीं होगा आपने। ऐसे लोग ब्रांड बिल्डअप करते हैं, ऐसे लोग अपना टीम बिल्डअप करते हैं। टीम बिल्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। ऐसे लोग कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाते हैं। 4th हाउस लॉर्ड अगर मर्क्यूरी है तो। वीनस है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। 4th हाउस लॉर्ड वीनस प्लेसमेंट 11th हाउस, पैसा बहुत होगा, इनकम अच्छी होगी, लेकिन खर्चा भी उतना ही करोगे, वही चीज़ है। या नहीं होगा तो भी खर्चा करोगे, ये चीज़ होती है। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में, अमूमन बढ़िया रहता है। मैंने देखा अमूमन बढ़िया रहता है। हाँ, रिलेशनशिप लाइफ फिर बोलूँगा संभाल लो थोड़ी, यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, दैट इज 4th हाउस लॉर्ड, अच्छी तो नहीं कहूँगा, एक एवरेज है, सिटिंग इन 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 12th हाउस है हमारा एक्सपेंडिचर, व्यय कितना हुआ। 12th हाउस है फॉरेन, तो फॉरेन के लिए बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है, तभी बोला ना अच्छी प्लेसमेंट है। सुकून कहाँ मिल रहा है? फॉरेन में। और 4th हाउस क्या है? हमारा खुद का घर, अपने खुद के घर से फॉरेन में जाना। तो ऐसे लोगों का अगर 100 कुंडली है तो 50 से 40 कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट होता है। फॉरेन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, लेकिन एक काम है कि इन लोग के फॉरेन के जाने के काम रुक जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने देखा ऐसे लोग के फॉरेन का वीज़ा रुक जाता है, फॉरेन का सेटलमेंट रुक जाता है, जहाँ कहीं इन्वॉल्वमेंट शनि का हो जाए। ऐसे लोग शनि से रूल हो रहे हो, 4th हाउस का लॉर्ड शनि बन जाए तो दिक्कत होती है।
ऐसे लोग की माँ को बड़े हेल्थ इशू होते हैं क्योंकि 12th हाउस क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन, बार बार डॉक्टर के पास ले जाना, समझ रहे हो। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में है, 12th हाउस व्यय है। जितना पैसा खर्चोगे लग्जरी में उतना ही आपको जो है मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ा क्या है, 4th हाउस एंजॉयमेंट। ऐसे लोग लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। जितना पैसा, मान लो यार जेब में तुम्हारे 1,000 रुपये खर्चा कर दोगे अपने पीस के लिए उस टाइम के। 4th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 12th हाउस, व्यय है ना, व्यय से अच्छा लग रहा है, पैसा खर्च करके अच्छा लग रहा है। दान करके इन लोग को बड़ा सुकून मिलता है। जब भी दान करोगे ना तो बड़ा सुकून मिलेगा आपको, ऐसा लगेगा सारा सुकून तो दान करके ही है, सारा सुकून तो दूसरों को हेल्प करके ही है। कि 12th हाउस क्या है, दान। 12th हाउस है हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी लोग चले जाते हैं। सपने आते हैं रात में, आपको सपनों में संकेत मिलता है। 12th हाउस एक्टिवेटेड है, 12th हाउस में 4th का लॉर्ड बैठा है भाई, मोक्ष और मोक्ष का मिलाप हो रहा है और केतु का इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पे। लिख के ले लो मेरे से, क्या लिख के ले लो, आपका आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं लेना पड़ेगा। 4th हाउस का लॉर्ड केतु के नक्षत्र में हो, 12th में बैठा हो, या फिर 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठा हो, 4th में ही बैठा हो, लॉर्ड के साथ कंजक्ट होके, या फिर केतु यहाँ बैठा हो, इसका लॉर्ड वहाँ बैठ गया हो, बड़ी अच्छी, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण एक ही त्रिकोण है ना। ऐसे लोगों को सपने आते हैं और वो बाद में थोड़े टाइम जाके ना सच हो जाते हैं। बहुत बार होता है ऐसा इन लोग के साथ। ऐसे लोग ऐसे देखते हैं जैसे डेजा वू होता है इनके साथ, जैसे चल रहे हैं कोई चीज़ घटित हो गई, यार ये तो मैंने पहले से सपने में देखी थी, ये कैसे हो गया। 4th हाउस लॉर्ड सेटिंग इन 12th हाउस। ये बातें कहीं बुक्स में नहीं है, एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ आपको, केवल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। देयर इज नथिंग इन बुक्स। मेरी वीडियोस देखोगे काफ़ी अलग होंगी बुक्स से। 4th हाउस लॉर्ड 12th में थोड़ा बहुत रेमेडी करने का और कुंडली दिखाने का आवश्यकता है, क्योंकि फंसे हुए हो ज़िंदगी में, लूप में घुसे हुए हो, पाथ नहीं मिल रहा। माँ की भी हेल्थ थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है। मेंटल हेल्थ ऐसे लोगों की बड़ी गड़बड़ होती है, बड़ा यार स्ट्रेस ले लेते हो, बहुत सारी इच्छाएं मन में ना, वो चीज़ें पूर्ण नहीं हो रही तो दिक्कत हो रही लाइफ में। सो ऐसे लोगों को अपने एक पीरियड ऑफ टाइम में जाके कंसल्टेशन लेना या किसी ज्योतिष से एक राह देखना, इन्वॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में, ठीक है ना। सो कैसी लगी वीडियो दोस्तों बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ बड़ी पसंद आई होगी लाइफ में यार, मतलब इस वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके समझ के ये वीडियो बनाई थी। और ज़रूर अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और योग्य समझते हो मुझे, तो यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, यहाँ पे आप कंसल्टेशन अपनी क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते मेरे से अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, ठीक है ना। और बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है मैंने, ठीक है, जिससे बहुत लोग मेरे से गाइडेंस ले सकें। मैं गाइडेंस वाला एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा हूँ, ये बता देता हूँ आपको, मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, पुश देता हूँ लाइफ में, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो यार लाइक करके ज़रूर जाना, एक अच्छा सा कमेंट दे के जाना यार। आपने मेरे से पहले कंसल्टेशन ली है, एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, ठीक है। अच्छा लगता है यार, दिल से सुकून मिलता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।